नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 12 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में अपराधियों पर शिकंजा कसने की नई तैयारी। आईजी, डीआईजी और एसपी अब बढ़वा सकेंगे बॉन्ड। सामान्य मामलों में 1 साल और आदतन अपराधियों से 3 साल तक लिया जाएगा बॉन्ड। पीएम सूर्यघर योजना में बड़ा बदलाव। अब सोलर लोन के लिए नहीं मांग सकेंगे अनावश्यक दस्तावेज। बैंक 10 दिनों में करेंगे ऋण मंजूर। अब सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने की तैयारी। बिहार नगर विकास विभाग लेगा प्रोफेशनल्स कम्युनिकेशन एजेंसी की मदद। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से बढ़ेगा लोगों से सीधा संवाद। बिहार में जमीन के रिकॉर्ड को लेकर के बड़ा अपडेट। इन 5 जिलों में 15 अगस्त तक पूरा होगा विशेष भूमि सर्वे। अधिकारियों की लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। परिवार नियोजन में बिहार के इन जिलों ने मारी बाजी। वैशाली पुरुषों के स्थायी नसबंदी में चैंपियन, जबकि सिवान महिलाओं के कापर टी संस्थापन में सबसे आगे। बिहार सरकार ने प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को लेकर के दिया बड़ा निर्देश। जन्म, मृत्यु और वंशावली से जुड़े मामलों में वैध नोटिस, शपथ पत्र को मान्यता देने की होगी कार्रवाई। अनावश्यक देरी पर लगेगा रोक। ऋषभ पंत के मुश्किल दौर में मोहम्मद कैफ ने बढ़ाया हौसला। बोले, टेस्ट क्रिकेट में उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं। 2-3 मैचों के बाद ही पंत के प्रदर्शन का सही आकलन करना होगा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार एनएचएम के 450 डॉक्टरों के पदों पर 21 अगस्त तक करे आवेदन। बिहार में डॉक्टरों के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने एनएचएम के तहत स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 450 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 7 अगस्त से 21 अगस्त तक शाम 6 बजे तक होंगे। पदों में एनेस्थेसिस्ट के 132, पीडियाट्रिशियन के 115, गायनेकोलॉजिस्ट के 94, फिजिशियन के 60, जनरल सर्जन के 27 और ऑर्थोपेडिक सर्जन के 22 शामिल है। अभ्यर्थी के पास एमबीबीएस के साथ संबंधित एमडी, एमएस, डीएनबी या फिर डिप्लोमा और बीसीएमआर और एनएमसी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। चयन बीमा परीक्षा इंटरव्यू 100 अंकों की मेरिट से होगा। एमबीबीएस को 60 और पीजी को 44 अंक मिलेंगे। वेतन 90,000 से 1,20,000 तक है। आयु सीमा वर्ग अनुसार 37, 40 और 42 वर्ष है। आवेदन में 3 जिलों की प्राथमिकता दे सकते हैं। बिहार में अब आईजी, डीआईजी और एसपी भरवा सकेंगे अपराधियों से बॉन्ड। बिहार सरकार ने पर्व, त्योहारों, मेलों और जुलूसों के दौरान कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस अधिकारियों को बड़ी शक्ति दी है। अब आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये अधिकारी असामाजिक तत्वों और आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनसे बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई कर पाएंगे। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 125 से 143 तक के प्रावधान लागू होंगे। सामान्य मामलों में 1 साल और आदतन अपराधियों से 3 साल तक का बॉन्ड लिया जा सकता है। हालांकि रेल पुलिस रेंज के आईजी, डीआईजी और एसपी को यह अधिकार नहीं दिया गया। सोलर लोन के लिए अब नहीं होगी अनावश्यक दस्तावेजों की मांग। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक में बैंकों को अहम निर्देश दिए। अब योजना से जुड़े ऋण आवेदनों को 10 दिनों के भीतर स्वीकृत करना होगा। पात्र लाभार्थियों के आवेदन अनावश्यक रूप से खारिज नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन जमा दस्तावेजों के अलावा अतिरिक्त आय प्रमाण नहीं मांगा जाएगा और केवल संपत्ति या फिर बिजली बिल के स्वामित्व में अंतर के आधार पर आवेदन अस्वीकार नहीं होगा। ऋण स्वीकृति अवधि 18 से घटा करके 10 दिन और अस्वीकृति दर 36 से घटा करके 25% करने का लक्ष्य है। साथ ही रूफटॉप सोलर स्थापन में तेजी और लंबित कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। बिहार के इन 5 जिलों में 15 अगस्त तक पूरा होगा भूमि सर्वे। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर, अरवल और शेखपुरा में सर्वे की समीक्षा की। इन 5 जिलों में 15 अगस्त तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सर्वे रिकॉर्ड को पोर्टल पर अपलोड और सुरक्षित रखने के लिए लेवल 7 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होगी। सर्वे 4 चरणों, किस्तवाड़, खानापुरी, सुनवाई और लगान बंदोबस्ती में पूरा होता है। करीब 90 साल बाद हो रहे इस व्यापक सर्वे से जमीन के रिकॉर्ड पारदर्शी होंगी और मालिकाना हक से जुड़े विवाद कम होने की उम्मीद है। बिहार में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के सरकार ने बदले नियम। बिहार सरकार ने जन्म, मृत्यु और
वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को लेकर के अहम निर्देश जारी किए। अब इन प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों में नोटरी पब्लिक द्वारा बनाए गए शपथ पत्र को मान्यता देने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त सचिव नीतीश कुमार ने योजना और विकास विभाग और लखीसराय डीएम को इस संबंध में निर्देश भेजा। मामला आरा के अधिवक्ता प्रमोद कुमार राय के राष्ट्रपति सचिवालय में दिए गए आवेदन के बाद सामने आया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानून के अनुसार सही तरीके से नोटरी के सामने बनाए गए शपथ पत्र को केवल इसी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इससे लोगों को अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने और प्रमाण पत्र बनवाने में होने वाली अनावश्यक देरी से राहत मिलने की उम्मीद है। परिवार नियोजन में बिहार के जिलों का शानदार प्रदर्शन। बिहार में परिवार नियोजन को लेकर के पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। 11 से 31 जुलाई तक चले जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े में पुरुषों की भागीदारी में वैशाली चैंपियन रहा। यहां 70 पुरुषों ने परिवार नियोजन की स्थायी सेवा अपनाई, जबकि सिवान में 64 और बेगूसराय और रोहतास में 47 लाभार्थियों ने सेवा ली। महिलाओं की बात करें तो सिवान कॉपर टी संस्थापन में 2834 मामलों के साथ सबसे आगे रहा। पूरे बिहार में 50,453 कॉपर टी संस्थापन हुए। महिला परिवार नियोजन सेवाओं में 19,065 लाभार्थियों ने स्थायी साधन अपनाया। वहीं 93,787 महिलाओं को गर्भ निरोधक सुई अंतरा की सुविधा मिली। अभियान का उद्देश्य योग्य दंपतियों तक परिवार नियोजन सेवाएं पहुंचाना था। गांधी मैदान में आज से मॉर्निंग वॉक पर लगी रोक। पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुबह 9 बजे से झंडोत्तोलन करेंगे। सुरक्षा के लिए मैदान को 4 सेक्टर में बांटा गया है, जहां 103 मजिस्ट्रेट और 1500 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। मैदान में अस्थायी थाना बनाया गया है और सीसीटीवी और वॉच टावर से निगरानी होगी। सुरक्षा कारणों से आज से गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक करने वालों की एंट्री पर रोक रहेगी। समारोह के दौरान आम लोगों को जांच के बाद गेट नंबर 6 और 7 से प्रवेश मिलेगा। अतिथियों के लिए गेट 1 और 10, जबकि मीडिया के लिए गेट 9 निर्धारित है। समारोह में करीब 5000 अतिथि शामिल होंगे। बिहार में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगी प्रोफेशनल संचार एजेंसी। बिहार का नगर विकास और आवास विभाग सरकारी योजनाओं और शहरी विकास कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पेशेवर संचार एजेंसी की मदद लेगा। विभाग ने एकीकृत मीडिया और संचार सहयोग के लिए सलाहकार एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी। चयनित एजेंसी योजनाओं के प्रचार प्रसार, जनसंपर्क और लोगों से संवाद की रणनीति तैयार करेगी। पहले 6 महीनों में विभाग के डिजिटल माध्यमों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वेबसाइट में सुधार, व्हाट्सएप आधारित संचार व्यवस्था और नियमित सामग्री तैयार करने की जिम्मेदारी भी एजेंसी की होगी। पहले वर्ष वेबसाइट, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट पर विशेष जोर रहेगा। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी अधिक प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाना है। आज शाम 5 बजे तक हो सकती है बिहार मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज हो सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बैठक शाम 5 बजे पटना स्थित मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर के प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और एजेंडों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े अहम फैसलों और प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। भागलपुर में 14 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। भागलपुर के बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का शानदार मौका है। जिला नियोजनालय की ओर से 14 अगस्त 2026 को जिला स्कूल परिसर में जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें बिहार और दूसरे राज्यों की करीब 30 निजी कंपनियां हिस्सा लेगी। कंपनियां योग्य अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के जरिए सीधे चयन करेगी। चयन प्रक्रिया की पूरी तरह निःशुल्क होगी। मेले में नौकरी के साथ करियर काउंसलिंग और व्यावसायिक मार्गदर्शन भी मिलेगा। युवाओं को इंटरव्यू की तैयारी और निजी क्षेत्र में करियर के विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा और फोटो साथ लाने की सलाह दी गई। बिहार के 3 शहरों से हटेगी डीजल बसें, दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। बिहार के पटना, गया जी और मुजफ्फरपुर में डीजल सिटी
बसों को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से हटाया जाएगा। इनके स्थान पर इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। दिसंबर 2026 तक पटना में 50, गयाजी में 25 और मुजफ्फरपुर में 25 पीएम इलेक्ट्रिक बसें शुरू होगी। मार्च 2027 तक इनकी संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य है। 25 अगस्त तक मुख्यमंत्री 75 पीएम इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखा सकते हैं। केंद्र सरकार मार्च 2027 तक बिहार के 6 जिलों के लिए कुल 400 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराएगी। इनमें पटना को 150, गयाजी को 50, मुजफ्फरपुर को 50, भागलपुर को 50, दरभंगा को 50 और पूर्णिया को 50 बसें मिलेगी। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। बिहार की बेटी नूतन सिंह का WPL ट्रायल में चयन। बिहार की महिला क्रिकेटर और स्टेट प्लेयर नूतन सिंह का चयन आगामी वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL में खेलने वाली यूपी वॉरियर्स के ट्रायल के लिए हुआ है। वह 11 से 14 अगस्त 2026 तक बेंगलुरु में आयोजित ट्रायल में हिस्सा लेगी। फ्रेंचाइजी की ओर से उन्हें खिलाड़ी के तौर पर जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नूतन बिहार महिला क्रिकेट टीम की सीनियर खिलाड़ी है और अंडर 19 और अंडर 23 घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। उनके चयन पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने खुशी जताते हुए शुभकामनाएं दी। BCA ने इसे बिहार महिला क्रिकेट के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए उम्मीद जताई है कि नूतन अपने प्रदर्शन से प्रदेश का नाम रोशन करेगी। बिहार के युवाओं का दबदबा, 2451 सहायक प्राध्यापकों में 1980 स्थानीय। बिहार के नवसृजित 211 डिग्री कॉलेजों में 2451 सहायक प्राध्यापकों की संविदा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई। इनमें 1980 यानी कि 80% से अधिक चयनित अभ्यर्थी बिहार के निवासी हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी के अनुसार 6939 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और करीब 30 दिनों में चयन प्रक्रिया पूरी कर 1 अगस्त को परिणाम जारी किया गया। बिहार के आरक्षण प्रावधानों के कारण स्थानीय अभ्यर्थियों को लाभ मिला। आयोग के अनुसार नियमित चयन में भी कम से कम 76% चयनित अभ्यर्थी बिहार के होंगे। दस्तावेज सत्यापन में गलत प्रमाण पत्र मिलने पर नियुक्ति रद्द कर कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर के तारापुर में बनेगा भव्य आदि योगी केंद्र। बिहार सरकार ने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंगेर के तारापुर स्थित गाजीपुर गांव में बड़ी परियोजना को मंजूरी दी। यहां 15.01 एकड़ सरकारी जमीन ईसा फाउंडेशन को 99 वर्षों के लिए मात्र ₹1 वार्षिक टोकन रेंट पर लीज पर दी गई है। ईसा फाउंडेशन यह अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, भव्य आदि योगी प्रतिमा और आधुनिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक सुविधाएं विकसित करेगा। तारापुर शिव परिपथ और कांवड़िया पथ का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। परियोजना से योग, ध्यान और वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और बेहतर यातायात सुविधाओं के विकास की उम्मीद है। बारिश में जलभराव से परेशान, घर बैठे ऐसे दर्ज करे शिकायत। मानसून में तेज बारिश के बाद जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या आम हो जाती है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी के साथ दूषित पानी से बीमारियों का खतरा भी रहता है। ऐसी स्थिति में घर बैठे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सबसे पहले स्थानीय नगर निगम के आधिकारिक ऐप, हेल्पलाइन पोर्टल या फिर 311 जैसी नागरिक सुविधा सेवा का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन शिकायत में समस्या की फोटो और सही पता दर्ज करें। इसके अलावा नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सोशल मीडिया पर संबंधित निगम या फिर प्रशासन को टैग कर फोटो के साथ शिकायत करें। शिकायत मिलने पर मिले कंप्लेंट नंबर से स्टेटस ट्रैक करें। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, मुखिया बनने के लिए ये शर्तें जरूरी। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच गांव में सियासी गतिविधियां तेज हो गई। मौजूदा मुखिया और सरपंचों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में खत्म हो सकता है। चुनाव से पहले 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों और वार्डों का परिसीमन होगा, जिससे मुखिया पदों की संख्या करीब 8053 से बढ़कर 13000 हो सकती है। मुखिया चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। सरकारी सेवा, पंचायत के लाभ के पद, नागरिकता, न्यायिक अयोग्यता, बर्खास्तगी और दोष सिद्धि जैसे नियम भी लागू होंगे। आरक्षित सीटों पर संबंधित श्रेणी की पात्रता जरूरी होगी। नामांकन से पहले उम्मीदवारों को सभी दस्तावेज और पात्रता जांचना होगा। पटना नगर निगम को मिली AA रेटिंग। पटना नगर निगम को म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। SEBI से पंजीकृत इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने निगम को AA रेटिंग दी है। एजेंसी ने निगम की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रहण,
आंतरिक आय और वित्तीय दायित्व निभाने की क्षमता का आकलन किया। इस रेटिंग से प्रस्तावित 200 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड का रास्ता आसान हुआ। बॉन्ड की अवधि 10 साल होने की उम्मीद है। अब पीपीएम दाखिल करने, नियम की मंजूरी और बॉन्ड संरचना की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद बॉन्ड एनएसई पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिससे निवेशकों तक पहुंच बढ़ेगी और विकास कार्यों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकेंगे। पटना से वैशाली तक छापेमारी, इंजीनियर के ठिकानों से मिला कैश। बिहार निगरानी विभाग ने लघु जल संसाधन विभाग के कार्यकाल अभियंता हरेंद्र कुमार की पटना, बांका और वैशाली स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। हरेंद्र कुमार को बांका स्थित सरकारी आवास से हिरासत में लिया गया, जबकि उनके कार्यकाल में दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच जारी रही। पटना के 2 ठिकानों से नकदी, गहने और महंगी गाड़ियां बरामद होने की जानकारी है। वैशाली के पैतृक आवास पर करीब 6 घंटे चली कार्रवाई में 2.5 लाख रुपए नगद और जमीन से जुड़े कागजात मिले। निगरानी ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। जांच एजेंसी बैंक खातों, संपत्ति, निवेश और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही। हरेंद्र कुमार की बांका में पोस्टिंग करीब 1 महीने पहले हुई थी। बिहार में नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान रहेगा सामान्य। बिहार में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य रूप से स्थिर रहेगा। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में भी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान अलग अलग दिनों में लगभग 34 से 36 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर के धीरे धीरे 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को फिलहाल तापमान से अचानक बढ़ोतरी या गिरावट से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम में स्थिरता बनी रहने के आसार है। कैमूर में 75 लाख की शराब बरामद। कैमूर जिले के मोहनिया चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 चक्का ट्रक से करीब 75 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब बरामद की। ट्रक में गुप्त तहखाना बनाकर के पंजाब से शराब पटना ले जाई जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस और उत्पाद टीम ने दुर्गावती से ट्रक का पीछा कर उसे मोहनिया चेक पोस्ट पर रोका। तलाशी के दौरान गुप्त तहखाना मिला, जिसके चारों ओर जैविक खाद और गोबर से भरे बोरे रखे हुए थे। तहखाने से 550 पेटी यानी करीब 4815 लीटर शराब बरामद की गई। मामले में हरियाणा निवासी विकास और नितेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग अब मुख्य शराब कारोबारियों की तलाश में जुटा है। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव 11 अगस्त को पटना से दिल्ली रवाना हुए, जहां वे कांग्रेस नेता और सपा प्रमुख से मुलाकात कर छात्रों, महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने दावा किया है कि पिछले 5-6 महीने से उनका वेतन नहीं मिला और मुद्दा उठाने के बाद भुगतान शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मंत्रियों, विधायकों और कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार का खजाना खाली और बिहार कंगाल हो चुका है। उन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ने और कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। अशोक चौधरी के वित्तीय संकट जल्द खत्म होने के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि संकट 4 साल में भी खत्म नहीं होगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1908 में प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्म निर्माता रॉबिन बनर्जी का जन्म हुआ। 1914 में तेजी बच्चन का जन्म हुआ, जो महानायक अमिताभ बच्चन की मां थी। 1919 में प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। 1931 में इतिहासकार इरफान हबीब का जन्म हुआ। 1972 में क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडे का जन्म हुआ। वहीं 1946 में पुरातत्वविद काशीनाथ नारायण दीक्षित और 1982 में इतिहासवेत्ता भगवत शरण उपाध्याय का निधन हुआ। 1997 में प्रसिद्ध निर्माता, निदेशक और व्यवसायी गुलशन कुमार का निधन हुआ। इसी दिन विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ऋषभ पंत के मुश्किल दौर में मोहम्मद कैफ ने बढ़ाया हौसला। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने मुश्किल दौर से गुजर रहे ऋषभ पंत का समर्थन किया। कैफ ने कहा कि पंत पर दबाव जरूर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पंत ने अगस्त 2024 के बाद भारत के लिए वनडे और T20 मैच नहीं खेले हैं और फिलहाल टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। श्रीलंका दौरे से पहले प्रैक्टिस मैच में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा, लेकिन दूसरी पारी में 68 गेंदों पर 28 रन बना करके उन्होंने मैच का रुख बदलने की क्षमता दिखाई। कैफ के मुताबिक पंत मैच विनर हैं और 2-3 टेस्ट के बाद उनका आकलन करना बेहतर होगा। TRAI का बड़ा फैसला, अब सर्विस कॉल के लिए आएगा 1601 नंबर।
TRAI ने सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़े कॉल की पहचान आसान बनाने के लिए 1601 नंबर सीरीज शुरू करने का फैसला किया। पहले चरण में बिजली, पानी, गैस, LPG, कुरियर, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट कंपनियां इसका इस्तेमाल करेगी। टेलीकॉम कंपनियों को पात्र संस्थाओं का 1601 नंबर पर माइग्रेशन और ऑनबोर्डिंग 90 दिनों में पूरा करना होगा। नंबर जारी करने से पहले संबंधित संस्थाओं का सत्यापन भी किया जाएगा। 1601 सीरीज से विज्ञापन या फिर प्रमोशनल कॉल नहीं की जा सकेगी। इसका उद्देश्य सामान्य मोबाइल नंबरों से होने वाले फर्जी कॉल पर लगाम लगाना और असली सर्विस कॉल पहचानना आसान बनाना है। हालांकि 1601 नंबर देखकर भी OTP, पिन या फिर बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। KCC में बड़ा बदलाव, अब बकरी और सुअर पालन वालों को भी मिलेगा लाभ। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा। अब किसानों के साथ बकरी पालन और सुअर पालन करने वालों को भी कम ब्याज दर पर KCC का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सामान्य ब्याज दर 7% है, लेकिन समय पर भुगतान करने पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाता। KCC से बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी, कृषि उपकरण, फसल कटाई और मार्केटिंग सहित डेयरी, मछली, मुर्गी, मधुमक्खी और रेशम पालन के खर्च पूरे किए जा सकते हैं। इसके लिए किसान होना, खेती योग्य भूमि या फिर संबंधित व्यवसाय का बुनियादी ढांचा जरूरी है। आवेदन में आधार, पैन, वोटर कार्ड और जमीन के दस्तावेज लगते हैं। प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी है अजात शत्रु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा दूसरा सवाल है, दीदारगंज यक्षी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन ए चंद्रधारी संग्रहालय, ऑप्शन बी पटना संग्रहालय, ऑप्शन सी है जालान संग्रहालय, ऑप्शन डी है गयाजी संग्रहालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना संग्रहालय। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए है प्रभावती देवी, ऑप्शन बी है संध्या सिन्हा, ऑप्शन सी है कौशल किशोर कामिनी देवी, ऑप्शन डी अघोर कामिनी देवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अघोर कामिनी देवी। हमारा चौथा सवाल है कि मगध और अवंती के बीच 100 साल पुरानी दुश्मनी का अंत किसने किया? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिशुनाग। हमारा पांचवा सवाल है कि समचकेवा किस प्रकार का रूप है? ऑप्शन ए है लोकगीत, ऑप्शन बी है लोक उत्सव, ऑप्शन सी है लोक चित्रकला, ऑप्शन डी है लोक रंगमंच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोक उत्सव। हमारा छठा सवाल है, रोहतासगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षा में 7% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2050, ऑप्शन सी है 2045, ऑप्शन डी है 2030। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई 2030। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सुधीर कुमार, राजीव कुमार, विनोद कुमार, राजीव कुमार, गीता देवी, अर्जुन प्रसाद, विजय सिंह, अशोक कुमार, रंजीत मिश्रा, कृष्ण प्रसाद, राजेश कुमार शर्मा, अनवर करीम खान, राजेश कुमार, राजीव कुमार, भगवान दास, विद्यासागर, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, लाल सिंह, पुनीत कुमार, राजवेंद्र ताती, गुड्डू कुमार, नौशाद रजा, खुशी शर्मा, प्रशांत सिंह, अमरजीत कुमार, राजकिशोर महतो, रमेश कुमार, राम बाबू दास, मनोज झा, रंजीत कुमार, उमाशंकर कुमार, पवन कुमार, नागेंद्र यादव, अमित पासवान, संजय कुमार शर्मा, विजय घायल, रमेश कुमार, शिव शक्ति, राकेश मिश्रा और चंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? खाना, संस्कृति या फिर लोग? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।